नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार आपके सामने खड़ा हूँ और यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी विभाग के एक शिक्षक हूँ और मैं उन सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ जो पढ़ने के इच्छुक हैं। हमारा क्लास है शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात हम ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे जिसमें क्लास 1 से लेकर PhD तक सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लेकर आपके पास आए हैं वो टॉपिक है वर्ड पावर। वर्ड पावर करने के तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। उन वर्ड पावर में आज हम शुरू करेंगे फ्रेज। तो तैयार हो जाए और शुरू किया जाए। द फ्रेज, जिसका स्पेलिंग है THRASA। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे उत्पत्ति, ओरिजिन। Originally, the word phrase has come down to us in the Greek word phrases, PHRASIS, which means a group of words with a complete meaning, as reflected in the dictionary of Greek English grammar. उसको हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। द फ्रेज, origin. Originally, the word phrase has come down to us in the Greek word phrases, PHRASIS, which means a group of words with a complete meaning, as reflected in the dictionary of Greek English grammar. अब इसके बारे में हम लोग समझ लें। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म। संसार में हर व्यक्ति का जन्म हुआ है, हर वस्तु का जन्म हुआ है। कोई ऐसा चीज़ जो कि अस्तित्व में हो अपने से नहीं आया है। तो ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति या जन्म। उत्पत्ति के विचार से फ्रेज शब्द ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा के फ्रेसिस शब्द से बना है, जिसका स्पेलिंग PHRASIS है, विच मीन, जिसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग, और हिंदी में इसका अर्थ होता है शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो। और ये बात जो है यूनानी भाषा के अंग्रेजी व्याकरण में लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज फ्रेज? आइए जाने। डेफिनेशन, a phrase is a set of words with a complete meaning and sense, having no subject and verb। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं ताकि हमारे सभी बच्चों को समझ में आए कि हम क्या लिखे। ए फ्रेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग को समझना है कि व्हाट इज ए फ्रेज। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ हो, परफेक्ट मीनिंग, लेकिन उसका ना कोई कर्ता हो ना क्रिया हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं।
हालांकि ये भी हम जानते हैं, अगर वाक्य की चर्चा करें तो वाक्य के बारे में यही परिभाषा है कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो लेकिन उसमें अपना कर्ता और प्रेडिकेट हो। ये दूसरा चीज़ है। ये भी शब्दों का समूह है लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अतः फ्रेज और सेंटेंस ये दोनों एक चीज़ नहीं है। तो फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसके का पूर्ण अर्थ होता हो और उसका अपना कर्ता और क्रिया ना हो। चलिए, अब तक हम लोग जाने व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेज एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज। और नेक्स्ट स्टेप इज दैट, अब हम लोग का अध्ययन करना है कि कितने सारे फ्रेज होते हैं, उनका महत्व क्या होता है। किसी भाषा के निर्माण में शब्द भंडार एकदम सागर की तरह होती है। यदि शब्द भंडार ना हो तो हम लोग किसी भी देश के रहने वाले हों एक अक्षर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वी नो दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर व्यू थॉट वी रिक्वायर फीलिंग्स। दोज फीलिंग्स इंक्लूड वर्ड्स। इफ वी डोंट हैव ग्लोसरी वर्ड पावर हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर व्यू एंड थॉट। सोचिए तो जरा, इज इट पॉसिबल? इट इज नेवर पॉसिबल। आज ही हम पढ़ा रहे हैं आपको और शब्द भंडार ना हो तब बोलेंगे क्या? हाउ शैल आई स्पीक, हाउ शैल आई डिक्टेट, हाउ शैल आई टीच यू? द सिंपल इज दैट वी डू हैव वर्ड्स पावर। तो word parts play a very significant and great role in the making of sentence buildings. अब हम लोग वर्ड्स फ्रेज के बारे में जानेंगे। बहुत सारे फ्रेज होते हैं और वो फ्रेज हमारे कोर्सेज में और कंपटीशन के बहुत सारे आते हैं। कारण यह था कि कभी कभी हम लोग टिक मारते हैं, अच्छा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज सो हैपेंस दैट we don't know the answer of the question phrase, and that's why we commit mistakes. In order to avoid our mistakes we should have knowledge of the phrase. चलिए आगे बढ़ते हैं। There are a large number of phrases in our English grammatical language and literature. Those phrases play a very pivotal and outstanding role in the texturing of language building. They are recorded here below. एक बार हम ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि हमारे सभी बच्चों को स्पष्ट से समझ में आए। There are a large number of phrases in our English grammatical language and literature. Those phrases play a very pivotal and outstanding role in the texturing of language building. They are recorded here below. हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा में और साहित्य में अथाह रूप में फ्रेजेज हैं। ये सभी फ्रेज हमारे भाषा निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। उन तमाम फ्रेजों को इस प्रकार से नीचे दिया जा रहा है। आफ्टर राइटिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन इन योर कॉपी और डायरी सो दैट यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट।
सभी बच्चे इसको उतार लें और अपने डायरी में नोट करने की कोशिश करें। अब हम लोग एक एक करके अपने ज्ञान के सागर को बढ़ाएंगे। तो एक एक करके ज्ञान के सागर को बढ़ाएंगे तो करेंगे क्या? अथाह संख्या में जो फ्रेजें हमारे विद्वानों ने दिया है उसको लिखेंगे। सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, उसका आत्मा में, हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, रग रग में याद करके बसा लेंगे, ताकि कभी भी किसी प्रकार का परीक्षा में बैठे, चाहे वो हमारे कोर्स की परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आम जिंदगी में बोलने की बात आएगी तो एकदम जल की धारा की तरह, जल की धारा की तरह और बौछार की तरह वो निकलना शुरू हो जाए। तो आइए तो हम लोग तैयार हो जाए। अब अगले हम लोग फ्रिज के बारे में लिखने जा रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट, चारों ओर, ऑल एंड सन्ड्री, हर प्रकार के, आउट एंड आउट, पूर्ण रूप से, थ्रू एंड थ्रू, पूर्ण रूप से, अप्स एंड डाउन्स, उत्थान पतन, अप एंड डाउन, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स, साधन, वियर एंड टीयर, घिसपिट, इन्स एंड आउट्स, अंदरूनी बातें, पुनः एक बार फिर से ऊपर से हम पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट नजर आए। और राइट एंड लेफ्ट, चारों ओर, ऑल एंड सन्ड्री, हर प्रकार के, आउट एंड आउट, पूर्ण रूप से, थ्रू एंड थ्रू, पूर्ण रूप से, अप्स एंड डाउन्स, उत्थान पतन, अप एंड डाउन, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, वेज एंड मीन्स, साधन, वियर एंड टीयर, घिसपिट, इन्स एंड आउट्स, अंदरूनी बातें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू to study and note it down, because I know that you are willing, you are curious. Due to your curiosity, you have joined, and I wish you so. अभी हम लोग अपने फ्रेजेस को आगे जारी रखेंगे क्योंकि यह अथाह सागर है। द स्टडी ऑफ फ्रेजेस इज लाइक एन ओशन. It is not an ocean, it is a vast ocean. The more we plunge into the vast ocean of phrases, the more we get. We should have an ocean of knowledge regarding any field or any faculty. Whether we belong to India or other country, we should have command over that language.
In order to command over that language, what do we require? We require words. Now let's continue our study. 10वां सुना दीजिए। अगला है सेफ एंड साउंड। कुशल, हेल एंड हर्टी, कुशल, सम एंड सब सब एंड सबस्टांस, सारांश, ए cat and a dog alive, कलहपूर्ण जीवन, cats and dogs, मूसलाधार वर्षा, in torrent, मूसलाधार वर्षा, on a full swing, पूरे जोरों पर, a blue ribbon, सर्वोच्च सम्मान, a लेमैन, साधारण इंसान, ए ग्रेट कैनन, महान व्यक्ति, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहें, जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही प्राप्त होगा। ए ह्यूमन, YEOMAN, ह्यूमन सर्विस, बेहतर सेवा, टॉम, डिक एंड हैरी, एरू गैरू, नथु खैरू, हाफ ब्रदर, सौतेला भाई, बेटर हाफ, पत्नी, विदाउट राइम और रीजन, अकारण,
फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर गुड, हमेशा के लिए। ए यस मैन, चापलूस। ए स्लीपिंग पार्टनर, रुचि न लेने वाला व्यक्ति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो। ठीक, नोट कर लिए होंगे। तो मैं इसको साफ करता हूँ। कोई भी कार्य हो, निर्णय के साथ, धैर्य के साथ यदि हम धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यदि सफलता मिलेगी। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सफलता और असफलता, अकॉर्डिंग टू द महाभारत एंड इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इन शब्दों का कोई अपने में खास महत्व नहीं है। ये अलग अलग परिणामों का नाम है। तो जैसा हम करेंगे वैसा प्राप्त करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए अगर अच्छे निर्णय के साथ, अच्छे कदम के साथ, अच्छे धैर्य के साथ, दृढ़ धैर्य के साथ अधिक कदम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें प्राप्त होगी। कदम बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन निर्णय नहीं है, डिसीजन नहीं है, परजिवरेंस नहीं है, तो असफलता मिलती है। और जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को ब्लेम लगाते हैं। ये उचित नहीं है। हमको अपने कार्य के जिम्मेदारी स्वयं उठाना पड़ता है और कार्य की जिम्मेदारी को अध्यक्ष गुड डिसीजन, पेशेंस, फॉरबियरेंस, इन सबके साथ उठाएं तो वी शैल ऑलवेज स्माइल। और फेस विल लुक like a blooming flower. If we don't work with patience, perseverance, and strong decision, our face will appear a faded flower. Now let us take the decision if we want a smiling face or a faded face. तो हम लोग आगे बढ़ें। To pass away, मर जाना। To close one's eyes forever, मर जाना। To give up the ghost, मर जाना। To breathe one's last, मर जाना।
to stop the heartbeat, मर जाना, to be speechless for ever, गूंगा हो जाना, to lag behind, पीछे छूट जाना, to face the music, सजा प्राप्त करना, to tell the world, घोषणा करना, हम लेते चलेंगे, समझते चलेंगे और नोट करते रहेंगे। तो सब उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू विल हैव नोटेड डाउन एंड आई एम गोइंग टू इरेज द व्हाइट बोर्ड। इसको खोजिए ना। तो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े, ऐसा ना समझे कि हम लोग को ढेर मिल गया। डोंट थिंक दैट वी हैव गॉट इनफ, द मोर वी गेट द मोर वी हैव लेस। तो अभी इसकी यात्रा हम थोड़ा सा जारी रखेंगे। To think about, विचार करना, to think over, गहराई से विचार करना, to mug up, याद करना, ये 40, कितना नंबर रहा, गलती में बन गया 45 50। टू पोक द क्वेश्चन, शादी का प्रस्ताव करना, तो आज हम लोग फ्रेज पढ़े, फ्रेज के ओरिजिन के बारे में जाने, डेफिनेशन के बारे में जाने, कुछ फ्रेज हम लोग नोट किए। और द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेजेज इन आवर कॉमन लाइफ इज दैट विथ द हेल्प ऑफ द फ्रेजेज we make sentence, we are able to frame sentences, only not sentences, we are able to make effective sentences, and we may leave effect on others. When our speech is really effective, others may get influenced. Now it depends on us that if we are forgetting
or remembering or learning it depends on us. तो आज हम लोग करीब 50 से 51 फ्रेज को नोट किए और इसके महत्व को समझे. नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास एंड आई एम विलिंग टू टीच मोर एंड मोर phrases in the next step, and it's my desire that I welcome those students from beginning to last classes who are needful of a study of English language. Now wish you a very happy and successful student life. Now thank you. See you again.